बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर विवादों में हैं और इस बार राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगा है, जिसे लेकर न सिर्फ बिहार के दोनों सदनों में बल्कि दिल्ली तक विपक्ष ने हंगामा किया। सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है। यही नहीं, आरजेडी ने सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर बड़ा बयान भी दिया, जिस पर जेडीयू ने भी एक पोस्टर के जरिए पलटवार किया है। बिहार में राष्ट्रगान पर घमासान, क्या नीतीश कुमार ने किया राष्ट्रगान का अपमान? जो कानून है उसके तहत इनको 3 साल का सजा होना चाहिए। क्लियर है ये कानून में, ये कानून हमारे हाथ में है। तो भाई इसके तहत कोई भी आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, तो पूरे देश में कानून एक है, संविधान एक है, उसके तहत उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। आरजेडी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। बिहार विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेरा, तो सदन के बाहर राबड़ी देवी ने हाथ में पोस्टर लेकर आरजेडी विधायकों के साथ प्रदर्शन किया। तो वहीं दिल्ली में संसद भवन के बाहर आरजेडी के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। राबड़ी देवी ने विधान परिषद में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। अब लोग हिल नहीं रहा है, बाकी वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और फिर दीपक कुमार को प्रणाम कर रहे हैं। इसे आप न्यूज देखते किए होंगे, मोबाइल में देखे होंगे, तो इस पर सदन में आके माफी मांगना चाहिए, पूरा देश से माफी प्रभारी मंत्री सदन में आके माफी मांगना चाहिए देश से। ये अपमान हुआ है। नीरज जी, आप कहते हैं कि हम लोग प्रतिवेदन की तेजस्वी यादव ने भी विधानसभा में नीतीश कुमार को घेरा। सब लोगों ने देखा होगा, पूरी देश की जनता ने देखा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सम्मान करते हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन जब कोई राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो नहीं सहेगा हिंदुस्तान महोदय। तेजस्वी सदन के बाहर भी हमलावर दिखे। विरोध प्रदर्शन की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी विधायक हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि वो माफी मांगे आज सदन में। विरोध प्रदर्शन की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें आप आरजेडी नेता मुकेश रोशन को देख सकते हैं। मुकेश रोशन कंधे पर तिरंगा लेकर विधानसभा पहुंचे थे और नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वो राष्ट्रीय गान का भी सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उन पर 51(1) के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलनी चाहिए। कोई भी संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। नहीं, एकदम नहीं है। उनको सूद ही नहीं है। कब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, वो अचेत अवस्था में हो चुके हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी, इसलिए उनको इस्तीफा देनी चाहिए। बिहार में तेजस्वी और राबड़ी देवी ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो दिल्ली में संसद भवन परिसर में आरजेडी सांसद मीसा भारती, मनोज झा, संजय यादव समेत कई सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस देश के लिए भी और प्रदेश के लिए, बिहार प्रदेश के लिए भी ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। जिस तरह से एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो हरकतें जो दिख रही थी, जो उनकी मानसिक स्थिति और जो शारीरिक स्थिति हम लोगों ने जो वीडियो में देखा है, पहली बार नहीं देखा है। आरजेडी के साथ कांग्रेस भी ताल में ताल मिलाती दिखी। कांग्रेस के विधायक ने नीतीश कुमार पर मेंटली अनफिट होने का आरोप लगाया। ये रिएक्शन है कि राष्ट्रगान का सम्मान पूरा देश करता है, तो फिर राष्ट्रगान के समय इतने बड़े माननीय मुख्यमंत्री जी की जो हरकत हुई है अति शर्मसार करने वाली है, और ऐसी घटना की कांग्रेस पार्टी भर्त्सना कर रही है,
ताकि भविष्य में ऐसी अगर घटना होती है। आरजेडी तो कह रही है कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं, इस्तीफा करिए। ये देखने से आप लोगों को पता नहीं चलता है कि मानसिक रूप से बीमार हैं। निश्चित रूप से मानसिक रूप से बीमार है, इनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस आरजेडी नीतीश पर हमलावर है, लेकिन पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव अलग सुर में हैं। नीतीश कुमार जी का इंटेंशन क्या, अपमानित करने का है क्या? नीतीश कुमार जी के इंटेंशनली किसी बात को बोल रहे हैं क्या? ये जो आप पीन का पकड़ के भूल किसी से हो सकती है, भूल तो होती रहती है, भूल क्षमा जोग है। नहीं, यदि नीतीश कुमार इंटेंशनली किसी बात पर बोले होते, किए होते, लालू यादव जी से भूल नहीं होती है। लालू यादव मिस ऑफ टंग नहीं होते, उनका भी राजनीतिकरण हो। सब लोगों ने देखा होगा, पूरी देश की जनता नीतीश कुमार के विरोध में बिहार विधानसभा के दोनों सदनों में कोई काम नहीं हो पाया। दिन भर हंगामा होता रहा, इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। तो एक बार फिर राष्ट्रगान को लेकर नीतीश पर आरजेडी कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं जेडीयू पूरी तरीके से बचाव की मुद्रा में आ गई है। बीजेपी के नेता शुरू में खामोश रहे, लेकिन बाद में नीतीश के साथ खड़े दिखे। दोनों दलों ने एक सुर में कहा कि नीतीश माफी नहीं मांगेंगे। राष्ट्रगान के दौरान खड़े नीतीश कुमार के इसी वीडियो को देखने के बाद आरजेडी विरोध में उतरी है। इसी तस्वीर के आधार पर नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रही है। बिहार से दिल्ली तक नीतीश कुमार के इसी फोटो को दिखाकर उनके खिलाफ देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगा रही है। एक इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। एक ऐसे नेता को जो राष्ट्रभक्त है, जिसके पिता स्वतंत्रता सेनानी है, जिन्होंने अपना करियर राष्ट्र को बनाने में लगाया है, ऐसे नेता को टारगेट करके ये कुर्सी हथियाना चाहते हैं, जो कभी मुमकिन नहीं है। कानूनी वजहों से हम राष्ट्रगान को नहीं सुनाएंगे, सिर्फ तस्वीरें देखिए। राष्ट्रगान के दौरान हिलते डुलते नजर आए। नीतीश राष्ट्रगान के दौरान प्रधान सचिव को देखकर हंस रहे थे, फिर हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करने लगे। प्रधान सचिव के कंधे पर हाथ भी रखा। प्रधान सचिव के रोकने पर भी नहीं रुके। राष्ट्रगान के दौरान ताली भी बजाने लगे। यही नहीं, नीतीश ने बीच में राष्ट्रगान भी रुकवाया, लेकिन उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं उनका मकसद कुछ और था। बिल्कुल नहीं, उन्होंने राष्ट्रगान का सम्मान किया है। अपने सामने खड़े बगल में बैठे आदमी को उन्होंने ये कहा कि जोर से पढ़िए राष्ट्रगान। जोर से पढ़, खुद पढ़ रहे थे, कहा जोर से पढ़ने के लिए। आपने वीडियो देखा? बिल्कुल पूरा वीडियो देखा है हमने। आरजेडी पर पलटवार करने और नीतीश कुमार के बचाव में जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार एक पोस्टर लेकर विधान परिषद पहुंचे। नीतीश कुमार के हाथ में लालू राबड़ी की तस्वीर है। नीरज कुमार ने दावा किया कि 26 जनवरी 2002 को जब राज्यपाल झंडा फहरा रहे थे तो लालू और राबड़ी देवी बैठे हुए थे। 26 जनवरी 2002 राबड़ी देवी जी और लालू जी का फोटो है, देख लीजिए। पहचानने में भूल नहीं करिएगा, हालांकि इनको पहचानने में कोई भूल नहीं करता है, भले वोट नहीं देता है लोग। और ये लोग खड़े हैं, राष्ट्रीय गान हो रहा है और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी देवी जी बैठी हुई हैं। गुनाह नंबर 2, 15 अगस्त 1997 को पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया गया। कौन थे मुख्यमंत्री उस समय? इंदौर तक में मुकदमा इन पर दर्ज हुआ है, पटना ही नहीं इंदौर तक में। तो आज नीतीश कुमार जी एक स्वतंत्रता सेनानी के बेटा पर के व्यक्तित्व को कमतर करने के लिए आप उंगली उठा रहे हैं। जेडीयू साफ साफ कह रही है कि नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया। बीजेपी भी इस मुद्दे पर जेडीयू के साथ खड़ी है। और विपक्ष के लोगों को बेवजह और जो उनकी जिम्मेदारी में लिए विपक्ष के रूप में जो निर्वाह करने का, उससे भटक करके और आज जिस तरह भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, तो जनता इन बातों को देख रही है कि मन मिजाज अगर जो राष्ट्रगान के प्रति इतना प्रेम झलक रहा है तो राष्ट्रद्रोहियों को टिकट देना बंद करिए। राष्ट्रगान के दौरान हिलने डुलने के मामले से पहले भी विपक्ष ने नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। 8 मार्च 2025 को नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद का पैर छूने झुके। 30 जनवरी 2025 को बापू की श्रद्धांजलि सभा में ताली बजाई।
7 जून 2024 को एनडीए बैठक में पीएम मोदी के पैर छुए। 13 नवंबर 2024 को दरभंगा में पीएम मोदी के पैर छू लिए। 18 जून 2024 को पत्रकार और मंत्री का सिर टकराया और अब राष्ट्रगान के दौरान हिलते डुलते नजर आए। और अब यहाँ आपको ये बता दें कि नीतीश कुमार का राष्ट्रगान वाला वीडियो गुरुवार का है। दरअसल पटना में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजाया जा रहा था। सभी लोग खड़े होकर राष्ट्रगान गा रहे थे और उसी दौरान नीतीश कुमार कभी हाथ जोड़ते, कभी प्रधान सचिव की तरफ मुड़कर उन्हें कुछ कहते हुए और कभी हंसते हुए दिखाई दिए। विपक्ष इसे राष्ट्रगान का अपमान बता रहा है। क्या ये सच में अपमान है या फिर सिर्फ आरोप है? आखिर राष्ट्रगान को लेकर कानून क्या कहता है? जब भी राष्ट्रगान गाया या बजाया जाता है तो सावधान होकर खड़े होना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार हिलते डुलते नजर आए। राष्ट्रगान का उच्चारण सही होना चाहिए और इसे 52 सेकंड की अवधि में ही गाया जाना चाहिए। राष्ट्रगान के दौरान बोलने पर रोक का कोई नियम नहीं है, लेकिन चुप रहना परंपरा है। यही नहीं, राष्ट्रगान जब गाया जा रहा हो तब किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन सीएम नीतीश कुमार अपने प्रधान सचिव के कंधे पर कभी हाथ रख रहे थे तो कभी इशारे कर रहे थे। उस दौरान प्रधान सचिव असहज महसूस कर रहे थे। राष्ट्रगान का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, लेकिन अगर कोई इस दौरान किसी भी तरह का शोर, व्यवधान या अशांति फैलाता है तो उसे अपमान माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना हर व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। इसी क्रम में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे को राष्ट्रगान गाने से रोकता है या जिस सभा में राष्ट्रगान गाई जाती है वहां किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसको 3 वर्षों की सजा अथवा जुर्माना या दोनों दी जा सकती है। अब सवाल है कि अगर कोई राष्ट्रगान का अपमान करता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के मुताबिक राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या फिर राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए ग्रुप के लिए बाधा खड़ी करने पर अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। नीतीश पर आरोप है कि उन्होंने बीच में राष्ट्रगान भी रुकवाया था। हर व्यक्ति को राष्ट्रगान के दौरान सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। राष्ट्रगान को जो है गाते समय उच्चारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए और राष्ट्रगान जो है तय सीमा जो दी गई है 52 सेकंड में, उसके तहत ही गाई जानी चाहिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51A कहता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रगान का सम्मान करना अनिवार्य है।